हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम और भाज्य अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको इन संख्याओं के बारे में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहले प्राकृत संख्याएं। तो बच्चों, प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो गिनती गिनने के काम आती है। और ध्यान रखना, हम गिनती कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते हैं। 1 2 3 ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो क्या बोलोगे? गिनती गिनने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अब उसके बाद लेते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या है? यहाँ पर देखो, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है, तो हम यहाँ पर प्राकृत संख्या ही लिख देंगे। 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके ये अनंत तक। बस क्या करेंगे कि प्राकृत संख्या में हम किसको मिला देंगे? 0 को मिला देंगे। तो ये मिला दिया 0, तो ये क्या हो गए? हमारी पूर्ण संख्याएं। हाँ, प्राकृत संख्या में 0 मिला दे तो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अब लेते हैं पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होगी? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 0 की इस साइड जाएंगे तो धनात्मक संख्या आएगी 1 2 3, ये भी कहाँ तक जाएगी? ऐसे अनंत तक। और 0 के इस तरफ चलेंगे तो क्या आएगी? ऋणात्मक संख्या है, तो -1 -2 -3, और ये भी कहाँ तक रहेगी? अनंत तक, माइनस अनंत तक। समझ में आया होगा। अब लेते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्या क्या होती है? तो देखो, सम संख्या बड़ी ही आसान है। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो ये संख्याएं कहाँ आती है? 2 के पहाड़े में। देखो क्या आएगी? 2 4 6 8 10, ऐसे करके ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब लेते हैं विषम संख्या है। अब देखो, सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है और विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि 2 का भाग तो जाएगा लेकिन कुछ शेष बच जाएगा। तो ये संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 करके ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आया होगा। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखो, प्राकृत संख्याएं 1 से लगाकर अनंत तक होती है। ये हमारे गिनती गिनने के काम आती है। पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृत संख्या में 0 को मिला ले, किसको मिला ले? 0 को मिला ले, तो क्या होती है? पूर्ण संख्या। और ये कहां से कहां तक होती है? 0 से लगाकर अनंत तक होती है। उसके बाद देखो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में ये देखो, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और 0, इनके समूह से मिलकर क्या बनती है? पूर्णांक संख्या है। फिर हमने देखा सम संख्या है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए। क्या? 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या है ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब देखते हैं कि भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य और युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, भाज्य संख्या यहाँ क्लियर हो रहा है। भाज्य मतलब जिसमें भाग चले जाता हो। तो ध्यान रखना है, ऐसी संख्या जिसमें एक स्वयं और उसके अलावा किसी और संख्या का भाग चले जाए तो भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। 4 के बाद में फिर 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, फिर 12, ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। फिर उसके बाद देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाए। क्या ध्यान रखो कि एक और स्वयं का ही भाग जाए, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 11 13 17 19, ये भी कहाँ तक? आगे तक जाएगी। आया होगा। अब लेते हैं सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो, ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती
है। जैसे कि ले लूं मैं 2 और 3, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाएगी क्योंकि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक लेंगे तब 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ ले लूं 5 और 8 का, तो इन दोनों का मैं महत्तम समापवर्तक निकालूंगा 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ले लेंगे हम 13 और 18 का, तो इसका भी महत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो बच्चों, युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो युग्म अभाज्य संख्या क्लियर हो रहा है कि युग्म मतलब जोड़ा। तो यहाँ पर देखो ऐसी संख्याएं और यहाँ पर देखो अभाज्य संख्या हो गई ना, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 और 7, तो देखो इन दोनों में 2 का अंतर है। उसी प्रकार देखो 11 और 13, ये भी युग्म अभाज्य संख्या है क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 17 और 19, ये भी युग्म अभाज्य संख्या है क्योंकि इन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 का है। क्या है परिभाषा, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो वो युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। एक बार देख लेते हैं, भाज्य संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्या जिसमें एक स्वयं और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चले जाए भाज्य संख्या कहलाती है। फिर देखा हमने अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में क्या देखा, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाए, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर देखा हमने सहअभाज्य संख्या, ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक क्या, HCF क्या हो, 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। फिर युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो वो क्या कहलाती है, युग्म अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पर देखो P तथा Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और एक और कंडीशन लगेगी कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब कि बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो परिमेय संख्या के उदाहरण ले लेता हूँ। 2 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या है, जो पाई का मान होता है 22/7 वो भी परिमेय संख्या है, √4 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका रूट क्या निकल जाएगा, 2। उसी प्रकार -7/9 भी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। यहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और Q बराबर नहीं होता यहाँ 0, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए लेते हैं ऐसी संख्या जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती, जैसे कि यहाँ पर देखो √3, तो √3 का मान नहीं निकलता, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। फिर √5 हो गया, √7 हो गया, और जो पाई है, ये पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ये उसके क्या हो गए उदाहरण। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। उदाहरण के लिए √3, √5, √7 और यहाँ पाई।